फाइनल डेस्टिनेशन का 6th पार्ट आ रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स। बचपन में फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट्स देखे हुए हैं, किल्स याद हैं, पर स्टोरी क्या थी उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। तो सोचा चलो देखते हैं, क्या पता कुछ स्टोरी बनती हो, कनेक्टेड हो पार्ट्स एक दूसरे से, और मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। पहले बात करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन 1 की। देखिए, फाइनल डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कुछ बंदे हैं जो किसी क्रैश से बच गए हैं, जिनको कि बचना नहीं चाहिए था, और फिर वो उसी ऑर्डर में मरेंगे जिस ऑर्डर में वो बचे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स और उसके दोस्त कॉलेज उनको पेरिस ट्रिप के लिए लेके जाता है। अब जब वो उस प्लेन में जा रहे होते हैं तो एलेक्स को प्रीविजन आता है कि जो वो प्लेन है वो क्रैश हो जाएगा, और हमें वो सब दिखाते हैं कि वो कैसे मर रहे हैं सब कुछ। जब वो उस प्लेन क्रैश में सभी मर जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि एलेक्स को वो एक विजन आ रहा था और वो चिल्लाने लग जाता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला है। तो उसके साथ उसके जो 2-3 दोस्त होते हैं, उसकी एक टीचर होती है, वो सभी प्लेन से उनको उतार देते हैं कि वो लाइक चिल्ला चोट कर रहे हैं तो उनको निकालो, बाकी जो पैसेंजर्स है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी वो एयरपोर्ट पे देख रहे हैं कि सब इसको बोल रहे हैं कि तेरे वजह से हम जा नहीं पाए, ये वो जो भी है, और वो देखते हैं पीछे से प्लेन क्रैश हो रहा है। और ये सीन मुझे देखने में काफी अच्छा लगा। लाइक हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर की कोई बात नहीं सुन रहा, फिर वो सभी अपनी आंखों से देखते हैं कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा था, फिर सभी होते हैं कि हाँ भाई ये सही था। हाउएवर जो कैरेक्टर्स होते बाकी, उसको वो थैंकफुल तो उसका क्या होना है कि हाँ इसकी वजह से हम बच गए, तो सब इसको ब्लेम करते हैं, उससे दूर भागते हैं, जो कि मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। लाइक वो उसको क्रीपी बोलते हैं कि क्यों पता नहीं। तो सबसे पहले डेथ होती है एलेक्स के बेस्ट फ्रेंड की। उसकी मौत कैसे होती है? जो उसके वॉशरूम में टैप वाटर होता है वो लीक होने लग जाता है, और वो लाइक चलते चलते उसके पैरों की तरफ आ रहा है। वो बिल्कुल ही सुपर नेचुरल था। लाइक अगर वो वहां से बाथटब की तरफ जाता है तो वो पानी भी उसकी तरफ ऐसे मुड़ जाता है। सो लॉजिक तो गया। अभी वो उससे फिसलता है पानी से, और वो जो शॉवर की जो एक वायर सी होती है वो उसके गले में अटक जाती है, पता नहीं वो शॉवर की होती है, पर्दे की होती है, तो ऐसे उसका दम घुट के मौत हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो पानी आया होता है जिसपे वो फिसलता है वो पीछे को रिवर्स होता है और वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। इस पूरी सीरीज में यही एक सीन था जहाँ पे वो मतलब क्या ही कर दिया उन्होंने। अभी जब एलेक्स को पता लगता है कि उसके दोस्त की मौत हो गई है, वो सोचने लगता है, उसको भी विजन आता है पहले कि उसके दोस्त के साथ कुछ ऐसे वो शॉवर में कुछ होगा, पानी से वो मरेगा, तो उसको पहले पता लगता रहता है कौन कैसे मरेगा। मतलब उसको थोड़े बहुत हिंट मिलते हैं और उसको खुद बनाना होता है कि इसका क्या बनेगा। उसके बाद उसके एक दोस्त होता है, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसकी मौत होती है, एक वो सड़क पे होती है और बस उसको उड़ा के ले जाती है। तो फिर एलेक्स सोचता है कि भाई ये सभी मर रहे हैं, लाइक इसका कोई कनेक्शन है। वो अपना दिमाग चलाता है और देखता है कि हम जिस सीट्स में बैठे हुए थे, जिस रो में मरे हम प्लेन में, तो हमारी डेथ भी उसी ऑर्डर में हो रही है। तब वो पता लगाता है कि नेक्स्ट डेथ होने वाली है उसकी टीचर की। और भाई वो आधी रात को जाता है उस टीचर के घर के बाहर, और लाइक जैसे कोई क्रीप ऐसे किसी का पीछा कर रहा होता है, ऐसे उसकी गाड़ी के पास घूम रहा होता है। टीचर देखती है उसको, अच्छा तो वो पहले ही नहीं लग रहा था, उसने पुलिस को फोन लगाया कि वो लड़का है। वो पुलिस भी उस लड़के पे पहले ही शक कर रही होती है, क्योंकि जब वो प्लेन से बचता है तो पुलिस ऑब्वियसली FBI होती है, वो उसको पूछती है कि तुम क्यों बचे, मतलब तुम सभी कैसे बच गए। तो वो बोलता है कि भाई मेरे को तो सब पहले ही दिख गया था, ये वो, और ऑब्वियसली वो नहीं मानते। अब ये FBI का पूरा सबप्लॉट बहुत ही बेकार था। तब जब वो टीचर फोन करती है, पुलिस को नहीं सीधा FBI को फोन करती है, और वही दो जो होते हैं बंदे FBI के, वो आते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं। ऑब्वियसली भाई तू कुछ बता, किसी को बता दे, पुलिस को बता दे कि उसकी मौत होने वाली है, उस पर निगाह रखो थोड़ी बहुत। तो बट चलो मूवी बनानी है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, और फिर उस टीचर की मौत होती है। वो काफी क्रिएटिव थी, वो देखने में मजा आता है। पहले उसको आग लगती है, फिर उस पे चाकू वगैरह गिर जाते हैं। एलेक्स भी वहां से कुछ पता नहीं कैसे भाग के आ जाता है वो FBI से बच के, और उसके घर पे जब आता है तो वो देखता है कि उसके चाकू लगे हुए हैं, और वो ऑब्वियसली निकाल लेता है और देखता है कि उसके हाथ के फिंगरप्रिंट उस पे आ गए, तो उस पे शक और बढ़ जाता है। और हम एक सीन बताना भूल गया, जब उसके दोस्त बेस्ट फ्रेंड की डेथ होती है तो वो जहाँ पे उसका लाइक बॉडी पड़ी होती है किसी हॉस्पिटल में कहीं पे भी, वहाँ पे वो जाते हैं, वो और उसकी बंदी दोनों जाते हैं, ऐसे चोरी चोरी जाते हैं छुप के, ऐसे खिड़कियों पार करके। जब वहाँ पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे पहले ही एक बंदा होता है जो लाइक पोस्टमार्टम वगैरह करता होता है, वो एक ब्लैक आदमी होता है, और उसको ऐसे दिखाया कि उसको जैसे कुछ पता है, लाइक वो बहुत ही मिस्टीरियस सा दिखाया। बोलता है कि तुम्हें मौत तो तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम चीट नहीं कर सकते मौत को। और वो कुछ नहीं पूछता कि भाई तुम अंदर कैसे आ गए, क्या मतलब, चलो छोड़ो, मैं क्यों लॉजिक ढूंढ रहा हूँ। तो भी बंदे बचते हैं, एलेक्स, उसकी बंदी और 2 दोस्त। अभी उसको पता है एलेक्स को कि उन दोनों में से किसकी मौत होनी है, और जब वो दोनों पूछते हैं कि बता भाई हम में से कौन मरेगा, वो बता ही नहीं रहा। वो बोल रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा। अबे क्यों नहीं बताएगा? तो उसकी ये बकचोदी सुन के जो उनमें से एक दोस्त होता है जो कार ड्राइव कर रहा होता है, वो कार को बहुत तेज भगाता है और बोलता है कि मौत आएगी तो सभी को आएगी, ये वो। चलो वो जैसे भी भगाता है, और बचते बचाते वो एक ट्रेन की पटड़ी पे गाड़ी को बीच में रोक देता है। अभी सभी निकल जाते हैं, पर वो जो ड्राइवर सीट पे बैठा था वो नहीं निकलता। ठीक है, उसको लगता है कि अगर उसकी मौत आई है तो वो चलो आ ही जाए। पहले तो बड़े जोश में बैठा होता है, जब ही गाड़ी को देखता है कि आ रही है उसकी फट जाती है, और जब वो निकलने की कोशिश करता है तो वो नहीं निकल पाता, गाड़ी लॉक हो जाती है। अभी जो एलेक्स होता है वो उसको बचाने की कोशिश करता है और बचा भी लेता है।
उसको दूसरी तरफ वो लेके गिर जाता है, ट्रेन से बच जाते हैं, गाड़ी उड़ जाती है और उसको लगता है कि आई थिंक मैंने डेथ को चीट कर दिया। और जब एलेक्स उसको बचा लेता है उसको लगता है कि शायद मैं बच गया, लेकिन तभी वो एक ट्रेन सा कुछ वायर वगैरह आती है और जो उसका एक दूसरा दोस्त होता है उसके यहाँ पे लगती है और आधा बंदा वो गिर जाता है उसका फेस गिर के। नाउ दिस डेथ वाज प्रीटी ग्रूसम, इट वाज गुड। बेसिकली वो जो बंदा जो गाड़ी चला रहा होता है वो अपनी डेथ को स्किप कर देता है, तो उसको लगता है वो बच गया, अभी उसके आगे वाला बंदा मर गया। अभी उनको भी ऐसे करना होता है कि उनको बचना होता है ताकि डेथ स्किप करके आगे पे चली जाए और वो भी स्किप कर दे तो शायद वो चेन ब्रेक हो जाएगी, ये उनका कॉन्सेप्ट होता है। अभी एंडिंग में क्लाइमैक्स में क्या होता है कि वो जो लड़की होती है उस पे डेथ आती है और उसके घर पे बाहर तूफान आ रहा है, बिजली की तारें इधर उधर लग रही हैं। वो बहुत स्टूपिड सीन था। एलेक्स पुलिस से बच के भाग रहा होता है उसकी तरफ आने के लिए और FBI जो होती है वो भी उसके पीछे लगी होती है। पर ऐसे करते करते एंड पे वो मतलब लड़की को बचा लेता है और एंड पे वो तीनों बैठे होते हैं, जो तीनों दोस्त भी बच गए, पेरिस चले जाते हैं और वहाँ पे बातें कर रहे हैं कि अरे भाई हमने तो मौत से बच गए ये वो। और वहाँ एलेक्स को फिर लगता है कभी कुछ गड़बड़ होने लगती है। एंड पे उसका दोस्त भी मर जाता है, एलेक्स भी मर जाता है और मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। नाउ दिस मूवी वाज एवरेज, इट वाज गुड। मूवी के पहले प्लेन क्रैश के बाद 40 मिनट के बाद पहली डेथ आती है। मूवी इतनी लंबी नहीं है, 1.5 घंटे की मूवी है, तो पर फिर भी आपको थोड़ा सा लगता है कि भाई आई मीन क्लाइमैक्स तो आपको लगता है खत्म ही नहीं हो रहा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जो एक अलग डायरेक्टर ने बनाया है और इस मूवी ने तो स्टूपिडिटी की पूरी हदें पार कर दी। इसका मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ लिख के भी रखा है। तो फाइनल डेस्टिनेशन मेन कैरेक्टर है किम्बरली। अब वो लड़की 2-4 दोस्तों के साथ कहीं पे घूमने जा रही है और हाईवे पे जा रहे होते हैं, तो उसको हाईवे पे वही प्रीविजन आते हैं कि हाँ हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होने वाला है और वो सभी मर जाएंगे। और वो हाईवे वाला सीन सच में बहुत बढ़िया है, लाइक वो देखने वाला सीन है। उसमें जो भी एक्सीडेंट होता है, गाड़ियां उड़ती है, बाइक उड़ती है, वो बहुत मस्त था। एक्सीडेंट तो होना ही होता है भाई, उस हाईवे पे जो भी जा रहा होता है वो सभी के सभी बंदे ड्रग्स ले रहे होते हैं। उसकी गाड़ी में वो उसके दोस्त ड्रग्स ले रहे होते हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई कोकेन कर रहा है, मतलब एक्सीडेंट तो होना ही है। तो जब उसका विजन खत्म होता है लड़की का, वो अपने दोस्तों को बताती है कि भाई यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है, हमें आगे नहीं जाना है, ये वो। और वो लाइक वो बिल्कुल ही सड़क में ना ऐसे गाड़ी ऐसे जा रही है तो वो ऐसे सड़क पे बिल्कुल लाइक रोड ब्लॉक कर देती है और उसके पीछे पूरा जाम लग जाता है। और उनमें से एक पुलिस वाला भी होता है उन गाड़ियों में से, और वो आता है चेक करने के लिए कि भाई क्या हो गया, ये वो, बाहर निकलो, गाड़ी से पेपर दिखाओ, ये वो। सभी बंदे चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई साइड करो गाड़ी पे। पुलिस वाले को बोलते हैं भाई तेरे को कुछ करना है तो साइड पुल ओवर कर, यहाँ पे तो नहीं एक्सीडेंट हो रहा। वो पुलिस वाले को बोलती है कि भाई एक्सीडेंट होने वाला है, ये वो। उसको लगता है तुम नशे में हो, ये वो। सभी लोग चिल्लाते हैं कि भाई इसको साइड कर ले, बात ही कर रही तो पुल ओवर कर ले। बट पुलिस वाला बीइंग अ स्टूपिड एस पुलिस वाला, वो वहीं पे रोकता है और सबको बोलता है कि चुप कर जाओ। और फिर देखते हैं कि हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया। अभी उनमें से जो 5-6 कैरेक्टर मरने होते हैं, अगेन वही डेथ उनके पीछे पड़ जाती है उसी ऑर्डर में मरने के लिए। पहला बंदा जो मरता है वो एक बंदा होता है जिसकी लॉटरी लगी होती है। क्या लॉटरी लगी होती है उसको, फोन पे फोन लड़कियों के, चलो मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एंड ही इज लाइक I don't give a fuck bitch। और वो अपने किचन में कुक कर रहा होता है, आग लग जाती है। पहले लगता है मैं आग से मरेगा, लेकिन नहीं, वो खिड़की से बाहर जाता है। फिर वो एक सीढ़ी पे जाता है, सीढ़ी थोड़ी अटक जाती है, वो नीचे गिर जाता है और वो सीढ़ी सीधा उसकी आंख में, ऐसे वो भी उड़ जाता है। अब यहीं पे फिर उनको लगता है कि जब वो न्यूज वगैरह देखते हैं कि हाँ डेथ्स हो रही है, जो बच्चे हैं वही वो ऑर्डर में मरेंगे। अब उनमें से एक ब्लैक कैरेक्टर होता है जो बचे होते हैं, उसके सामने सब कुछ वो बोल रही है किम्बरली के हम सभी ऐसे मरेंगे ऑर्डर में। लाइक वो बोलती है कि मैंने पहले भी सर्च किया है, पहले भी किसी को प्लेन क्रैश हुआ था और सभी ऐसे मर गए थे। और वो ब्लैक बंदा इज लाइक ओह या दिस इज बुलशिट, I don't give a fuck about any of this। मतलब भाई तेरे सामने सभी प्रूफ पड़े हुए हैं और सभी मान रहे हैं बाकी बंदे, लेकिन बस वो नहीं मान रहा। अभी जब ये किम्बरली सर्च करती है कि पहले भी प्लेन क्रैश हुआ था और उनमें सिर्फ एक सर्वाइवर थी जो उस लड़के एलेक्स की बंदी होती है, क्लेयर, उसका नाम क्लेयर होता है। अभी उसको पता लगता है क्लेयर एक किसी हॉस्पिटल, किसी आई मीन अलग ही कोई इंस्टीट्यूशन में रह रही होती है जहाँ पे उसने खुद को बंद कर रखा है। वो एक कमरे में रहती है बस, और किसी को उससे मिलने की इजाजत नहीं है अगर वो मिलना ना चाहे तो। अब किम्बरली उसके पास जाती है और वो बोलती है कि क्लेयर बोलती है कि अभी तुम तो सब गए, ये वो, मैं तो इसलिए बची हुई क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। और किम्बरली उसको बोलती है तू डरपोक है तो इसलिए बाहर नहीं निकलती, ये वो, हमारी मदद नहीं कर रही। ऑब्वियसली क्लेयर के मन में कोई बहादुरी का कीड़ा जागता है और वो फिर उनकी मदद के लिए जाती है। क्लेयर उसको बोलती है कि तेरे को ध्यान रखना होगा, तेरे को अभी भी विजन्स आएंगे, तेरे को देखना है कि वो क्या मीनिंग बनाते हैं और फिर वैसे उस नेक्स्ट बंदे की डेथ होगी। अभी उस हाईवे में बचे होते हैं एक माँ और उसका एक बेटा। बेटा हॉस्पिटल में जाता है अपने दांतों का कुछ इलाज करवाने। किम्बरली को कुछ पिजन्स दिखते हैं और उसको अब लगता है कि वो पिजन से मरेगा और वो बहुत ही बेहसी डेथ होती है। वो बाहर निकलते हैं इलाज करवा के और पिजन्स बैठे होते हैं। वो लड़का बोलता है पिजन्स पिजन्स पिजन, जैसे कभी उसने पिजन ही नहीं देखे। वो भागता है, ऊपर से कुछ गिरता है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वो पिचक जाता है वहीं पे। तो अभी क्लियर उनको बोलती है कि फर्स्ट पार्ट में जो उनको एक ब्लैक आदमी मिला था जो पोस्टमार्टम करता है कि उसको कुछ पता होगा, चलो उसके पास चलते हैं। और वो ब्लैक बंदा बोलता है ओनली न्यू लाइफ कैन डिफीट डेथ। एंड गेस व्हाट,
और जो कैरेक्टर्स बचे होते हैं उनमें से एक और प्रेग्नेंट होती है और वो ब्लैक बंदा किम्बरली को बोलता है यू हैव टू फॉलो साइंस किम्बरली। और किम्बरली इज लाइक हाउ डू यू नो माय नेम। वो कैरेक्टर इतना मिस्टीरियस है, उसके बारे में कुछ बता भी तो, वो क्यों ऐसा है कुछ तो बताओ उसके बारे में। 5 पार्ट्स में उसके बारे में कुछ नहीं बताया और इस 6 के ट्रेलर में भी वो दिखता है। आई होप उसके लिए कुछ अच्छी स्टोरी हो। प्रेगनेंट जो होती है उससे वो बच्चा पैदा हो जाता है बट तभी भी डेथ होती रहती है बाकी लोगों की। अभी फिर एंड में वो जो किम्बरली होती है वो सोचती है कि ओके न्यू लाइफ का मतलब ये है कि मुझे मरना पड़ेगा और मुझको दोबारा जिंदा करना पड़ेगा। लाइक वो एक तरह उसने डेथ को अपना भी लिया और फिर वो जिंदा भी होगी, न्यू लाइफ भी उसने गेन कर ली। तो वो पानी में अपनी गाड़ी लेके घुस जाती है। फिर अपने जो बंदा होता है वो पुलिस वाले को, उसमें जो बचा था उसका प्यार थोड़ा लव इंटरेस्ट होता है, उसको हॉस्पिटल पास ही होता है, वहां पे जाते हैं उसको बचा लेते हैं। सो आई मीन एंड पे वो बच जाते हैं। और हाँ मैं उसके बारे में बताऊंगा जो एक लड़का मारा था जो पिजन की वजह से मारा था, उसकी जो माँ होती है अभी वो थोड़ी डिप्रेशन में चली जाती है कि मतलब बच्चा मर गया। अभी सभी कैरेक्टर्स एक जगह इकट्ठे बैठते हैं। किम्बरली बोलते हैं कि ये फोन ले लो, ये वो, हम एक दूसरे से बात करेंगे, कैसे रहना है, थोड़ा एक दूसरे कंट्रोल में रहेंगे। और भाई वो जिस जगह पे इकट्ठे हुए होते हैं ना, वहाँ पे हर सामान, इतना सामान पड़ा होता है, हर चीज तीखी, हर चीज स्पोर्ट्स की पड़ी होती है। आई मीन वहीं पे उनको बैठना है। और वो जो उनमें से एक ब्लैक आदमी होता है जो डेथ के बारे में मानता नहीं कि ऐसा होगा, बंदे मर रहे हैं, वो प्रूफ दे रही है और वो लाइक आई डोंट केयर ब्रो, आई डोंट केयर। लेकिन उसके सामने जब वो औरत मरती है जिसका वो बेटा मारा था पहले, वो एक लिफ्ट में उसकी गर्दन फंस जाती है और लिफ्ट ऊपर को चलती रहती है और शरीर उसका नीचे, मुंडी उसकी लिफ्ट में। फिर वो ब्लैक आदमी भी मानता है। तो ये मूवी आई मीन ठीक थी, इसमें कुछ इतना मजा नहीं आया देखने में। चलो चलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन 3 पे। अभी 3 फर्स्ट वाले डायरेक्टर ने ही दोबारा बनाई है तो ये थोड़ा उसी रूट पे चलती है। इसमें वो कंसेप्ट नहीं है जो न्यू लाइफ वाला था कि न्यू लाइफ वाला वो ऐसी चलती है, अगर आपको डेथ से बचना है तो उसको स्किप कर दो, वो आगे पे चली जाएगी, बस वही कंसेप्ट। इसमें फर्स्ट में होता है रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर पे वो आई थिंक आपने काफी लोगों ने देखा होगा, ये अम्यूजमेंट पार्क में जो रोलर कोस्टर पे एक्सीडेंट होता है उनमें उसमें एक मेन कैरेक्टर लड़की होती है। अभी वो लड़की होती है वो अपने दोस्तों के वहाँ पे फोटोज वगैरह खींचती रहती है जो कि आगे हमारे उसकी हेल्प में आती है। लाइक उन फोटोज में वो बंदे जिस पोज में खड़े होते हैं और उनके पास ही कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होती है, वो वैसे ही मरते हैं। अगर किसी के पास पंखा लगा हुआ है तो पंखा उसका सिर उड़ा देगा आगे मूवी में। एक फोटो में एक बंदे के ऊपर ऐसे फ्लैश लग रही होती है तो वो ऐसे लाइक फ्लैश से जैसे हम आंखें बंद करते वैसे होता है, तो उसका होता है कि वो फायरवर्क्स से मरेगा। ये मूवी ठीक ठाक सी थी, ये 2 की तरह बुरी नहीं थी। आई थिंक उससे काफी अच्छी थी बट इट वाज सेम, कुछ भी हमें नया देखने को नहीं मिलता। स्टार्टिंग में एक्सीडेंट होगा, फिर वो सभी शोक मनाने के लिए एक मेमोरियल रखेंगे जो कि पांचों पार्ट्स में वो सीन होता है। उसके बाद वो ऑर्डर का पता लगाएंगे कि ऑर्डर कैसे मरेंगे, एंड तक वो खुद भी सभी मर जाते हैं। आई थिंक सेकंड में बस वो बचते हैं, आई थिंक बचते हैं, और थर्ड में भी वो एंड तक सभी मर जाते हैं। ये मूवी मेरे को भूल भी गया 2 दिन में। आई थिंक मुझे 4th पे जाना चाहिए। अभी 4th डायरेक्ट की है सेकंड वाले डायरेक्टर ने। एक्चुअली इस मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है। आई थिंक 1 घंटे कुछ 20 मिनट की मूवी है। एक्सीडेंट होता है, उसके बाद डेथ पे डेथ, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते वो फालतू की बातों का। ये ठीक था कि इसमें डेथ चल रही थी लगातार। आई थिंक ये मूवी 3D में रिलीज हुई थी, इसमें 3D इफेक्ट्स आपको ऐसे दिखते हैं कि वो बहुत नकली लगती है हर चीज। पता लगता है वो इफेक्ट लाइक आपको स्क्रीन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो अभी 2D में देखने पे, टीवी पे देखने को तो आपको तो वो बहुत ही बेकार सा इफेक्ट लगेगा। अभी इसकी स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ दोस्त एक कार रेसिंग देखने जाते हैं, वहां पे एक्सीडेंट होता है और सभी मर जाते हैं। अगेन वही विजन होता है, फिर वो सभी बचाते हैं, फिर वो ऑर्डर ढूंढता है। एक्चुअली ये मूवी काफी फनी थी। जब वो बंदों को बचाता है, सभी बंदों को 4-5 जो होते हैं उस स्टेडियम से बाहर लेके आता है, तो वो सब बोलते हैं कि क्या ही कार क्रैश होगा, लेकिन अंदर से धमाके होते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है, उसकी बीवी अंदर होती है, वो बोलता है कि मेरे को अपनी बीवी के पास जाना, एक्सीडेंट होगा, मेरे को उसको बचाना है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो ब्लैक होता है, वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, ये वो तू भी मर जाएगा वहाँ पे जाके। और वो बंदा थोड़ा गुस्से में आ जाता है कि इस ब्लैक बंदे की वजह से मेरी बीवी मर गई। और उसके बाद वो ठान लेता है कि मेरे को उस ब्लैक बंदे को मारना है। तो पहला सीन यही आता है। उसके बाद जो वो बंदा होता है वो रात को पूरा टल्ली होकर बीर वगैरह पी के उस बंदे के जो ब्लैक बंदा होता है उसके घर के पास जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन क्या होता है, उसकी जो गाड़ी होती है वो टोल ट्रक जो होता है वो होता है, और अपनी गाड़ी में फंस के मर जाता है। वो बहुत स्टूपिड सी डेथ थी उसकी। आई मीन वो बहुत फनी सीन था। वो ट्रक अपने आप चलता रहता है और वो बंदा पीछे फंसा होता है, वो ऐसे घिसड़ता जा रहा है और उसमें आग लग जाती है, बंदे को भी आग लग रही है, वो सड़क पे ऐसे जा रहा है। उसकी चीखें सुन के वो ब्लैक बंदा बाहर आते देखता है, आग लगी पड़ी है, बंदे को कुछ नहीं करना, और वो फट जाता है ऐसे ही, और वो काला वहीं पे खड़ा रहता है, उसको देखता रहता है। दूसरी डेथ होती है, 2 बच्चे होते हैं, उनकी एक माँ होती है, वो कुछ सैलून में कुछ अपना करवाने जाती है। वहाँ पे वो बच्चे होते हैं वो पत्थर फेंक रहे होते हैं लॉन में, तो वहाँ पे एक बंदा लॉन मोवर के साथ वो घास काट रहा होता है, और जो माँ अपना भी करवा के बाहर आती है, वो पत्थर पे जब वो ऊपर से चलता है और वो पत्थर उड़ता बहुत स्पीड के साथ उसकी माँ की आंख में चला जाता है, तो वो ऐसे मरती है। इट वाज सो फनी। उसके सामने एक बंदा मर गया और वो जो घास काट रहा होता है वो अपना मस्त ऐसे बस चला रहा है, उसके सामने से गुजर रहा है अपना मस्त में। अभी इसमें जो लड़के को प्रीविजन आते हैं वो अपने दोस्त को इकट्ठा करता है। उसकी एक बंदी होती है,
उसका एक दोस्त और उसकी भी एक बंदी होती है जो मेन लाइक उसका जो सर्कल होता है। वो सभी को बोलते हैं कि हम मरने वाले हैं, मैंने पता किया है, पहले भी ऐसा हुआ है, सेम स्टोरी हर मूवी की। और उसका बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो बिलीव नहीं करता, इट्स जस्ट कोइंसिडेंस, वो ऐसे बोलता है। मतलब भाई तेरे को अगर आप भी थोड़ा सुनते सुनते बोर हो गए हो सेम चीजें, तो मैं भी हो रहा था, मैं तो सो भी गया था इस मूवी में एक बार। अब इस लड़के को याद नहीं आ रहा होता कि वो किस ऑर्डर में सभी मरे थे उस कार क्रैश जब उसने विजन किया था। तो ऑर्डर का पता करने के लिए, याद करने के लिए अपनी बंदी के साथ रात को कार क्रैश वाली जगह पे जाते हो, स्टेडियम में जो वो पूरा तहस नहस हो रखा है। यू नो आई मीन कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, वो बंदे मरे हो, आपको रात को जा रहे हो, आई थिंक वो एटमोस्फेयर आपको डराना चाहिए ना, कि आपको क्रीपी फील हो वहाँ पे। लेकिन कुछ भी, वो बहुत ही फनी सा ऐसे ही चले गए, आपको कुछ होता भी नहीं कि यहाँ पे कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। डैम यार, ऐसे सारी मूवीज को एक बार बिंज वॉच करके ऐसे रिव्यू देना बहुत ही मुश्किल है। जो हमारा बंदा होता है उसको विजन आता है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो पानी से मरेगा। वो अपने दोस्त को फोन लगाता रहता है कि भाई पानी के पास मत जाना। वो फोन ऑब्वियसली उठाता नहीं, तो वो उसको मैसेज करता है कि पानी के पास मत जाना। और वो बंदा भी स्विमिंग पूल में घूम रहा होता है। उसके पास एक लकी कॉइन होता है उसके दोस्त के पास, जो हमेशा अपने पास रखता है, और वैसे घूम रहा होता है। वह स्विमिंग पूल के ऐसे बाहर ही लगा होता है वो बटन, जहाँ पे जिसको घुमाने से वो पानी सब खाली हो जाएगा स्विमिंग पूल। और वो बंदा ऐसे ही बस उसको घुमा के चला जाता है, गलती से मतलब करता है, पर वो बहुत ही स्टूपिड सा। अब इसका सिक्का पानी में गिर जाता है गलती से, वो भी जंप कर देता है, और वहाँ पे जो अंदर जो लगा होता है, वहाँ जहाँ से पानी ड्रेन होता है, वहाँ पे उसकी गांड चिपक जाती है। और वो प्रेशर इतना होता है पानी खींचने का कि वो उसको पूरा ही खींच लेता है, और किसी साइड से उसके सभी अंजर पंजर बाहर फेंक देता है। और उसकी जो बंदी होती है उसकी डेथ भी पानी से ही होनी होती है। वो अपनी कार वॉश करवाने जाती है, उसकी कार के आगे कोई पंछी हक के चला जाता है, उसको वॉश करवाने जाती है। अभी वॉश करवा रही है, लाइक वो पैसे डाल रही है वहाँ पे मशीन में वॉश करवाने के लिए, और उसकी हमारे मेन कैरेक्टर की बंदी उसको फोन करती है कि पानी के पास मत जाना, जहाँ भी जा रही है। वो लड़की फोन उठाती है और बोलती है अभी मैं कार वॉश करवाने आई हूँ, मेरे को बाद में फोन करना। काट देती है बोल के। अभी वो कार वॉश के अंदर जाती है, अंदर जाते जब वो लाइक एंटर कर जाती है मशीन में, फिर वो अपने दोस्त को फोन लगाती है कि हाँ तुम क्या बोल रही थी? अरे भाई तू 1 मिनट में वही बात कर लेती बाहर, तुझको अंदर या तो तू बाद में बात कर, अगर तू इतना ही था तेरे को कार वॉश के बाद करनी है तो। चलो वो बोलती है कि अरे तुम, फिर उसका वही सिग्नल वगैरह नहीं आ रहा होता, वो बोलती है कि अब जहाँ भी हो वहां से बाहर चली जाओ। लेकिन वो फंस जाती है वहां पे, बट उसको बंदी है कि बचा लेती है, तो उसकी डेथ बच जाती है। अब उसको लगता है कि उन्होंने उसकी डेथ रोक दी तो वो सर्कल खत्म हो गया। उसके बाद वो अपनी अच्छी लाइफ जीने लग जाते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल। आई थिंक 2 हफ्ते बाद उस लड़के को दोबारा विजन आता है कि उसकी बंदी सब मर जाएंगे, वो लड़की मर जाएगी। वो थिएटर में मूवी देखने आती है लड़की, और वहाँ पे कोई धमाका हो जाएगा, तो वो भागा जाता है वहाँ पे। और थिएटर के पीछे कोई नई स्क्रीन बन रही होती है, तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, वहीं पे आग उग लगती है, जो भी चीजें होती हैं, और वो स्क्रीन फटती है, और वहाँ पे वो सभी मर जाते हैं। ठीक है, अभी चाहिए था क्या उस लड़के को करना कि वो भागे जाए, वो देखता है, वो पहुंच जाता है कि हाँ देख करके आग लग रही है वहाँ पे। ठीक है, आई थिंक लॉजिकल ये था कि वो भाग के जाए और वहाँ पे स्टाफ को बताया कि भाई आओ मेरी हेल्प करो, वहाँ पे आग लग रही है। नहीं, वो खुद ही लग जाता है। बहुत आई मीन ऑब्वियसली वो रोक लेता है उस धमाके को, और वहाँ पे जो भी होता है वो सब बच सकता था। उसकी काफी वो जो नेल्स होती हैं जो निकलती हैं वो उसको लगती हैं, काफी पंगे होते हैं वहाँ पे, तो ऊपर वो बचा देता है। हाउएवर वो सभी कुछ रुक सकता था अगर वो किसी स्टाफ को ले आता साथ में। आई मीन मैं क्यों लॉजिक ढूंढ रहा हूँ इसमें, पर इसमें ये अच्छी बात दिखाई कि उसके बाद जब वो सभी बच जाते हैं तो वो ध्यान रखता है छोटी छोटी चीजों का, कि अगर वो रास्ते में किसी को कंस्ट्रक्शन करते देखता है, वो देखता है कि कुछ चीज नट ढीला है, तो बोलता है कि इसको कस लो भैया, कस लो। ये मेरे को थोड़ी अच्छी बात लगी। हाउएवर अगेन वेंट पे वो लड़का और वो 2 लड़कियां एक कैफे में बैठी होती हैं। फिर वो लड़का बोलता है क्या पता डेथ चाहती थी कि हम सभी यहाँ पे इकट्ठे होकर बैठे हैं, ये वो। एक गाड़ी आती है, उन सबको कुचल देती है, मूवी खत्म हो जाती है। आई मीन वो बस ये दिखा रहे हैं कि डेथ से आप बच ही नहीं सकते, डेथ आपको आ ही जानी है, आप कुछ भी कर लो। वो इसलिए वो जो भी ऑर्डर की बातें करते हैं वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं लगती, क्योंकि हम 4 पार्ट्स देख चुके हैं और कुछ भी नया नहीं बता रहा है। वही ऑर्डर, वही ब्लैक बंदा के कुछ भी बोल के चला जाता है, ना उस चीज का उनको फायदा होता है कोई। वो करके भी देखते हैं वो चीजें, फिर भी नहीं उनको फायदा होता। अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की, फाइनल डेस्टिनेशन 5। ये एक बिल्कुल नए डायरेक्टर ने बनाई है। वो ब्रिज का कोलैप्स होता है स्टार्टिंग में, वहाँ पे जो बचते हैं लोग, उसके बाद वो ऐसे और मरते रहते हैं ऑर्डर में। मतलब भाई मैं अभी पूरी कहानी नहीं बता सकता, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं बस इतना बताऊंगा, इसमें वो ब्लैक पर्सन दोबारा आता है। अभी इसमें वो इनको क्या बताता है, वो बोलते हैं कि हम कैसे बचे। वो ब्लैक बंदा बताता है डेथ को एक लाइफ चाहिए। अगर आपको डेथ को बचना है तो आपको डेथ को एक लाइफ ऑफर भी करनी चाहिए। मतलब उनको एक बंदे को मारना पड़ेगा। अगर वो किसी को मार देंगे तो वो जो बंदा मरा है उसके जितने साल बचे होंगे वो इनको मिल जाएंगे। नाइस कॉन्सेप्ट। एंड इस मूवी में 2 डेथ हैं, जो 3 डेथ हैं जो काफी अच्छी है। एक फर्स्ट वो जिम्नास्टिक वाली जिसमें वो नेल पड़ा होता है, वो काफी अच्छी थी। मैंने देखी हुई थी तो मेरे को उतना फील नहीं हो रहा था, बट अगर कोई फर्स्ट टाइम देखेगा उस सीन को, वो सीन बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वहाँ पे लड़की मरती है। दूसरा वो आई लेजर वाला सीन, वो भी काफी अच्छा है। और एक वो जो बंदा होता है जिसके वो नीडल्स एक्यूपंक्चर वाली जो होती है, वो भी थेरेपी होती है, जो नीडल्स छोटे छोटे लगाते हैं वो चाइनीज वाली, उसकी डेथ भी काफी अच्छी होती है। तो इस मूवी में डेथ काफी अच्छी थी, और ये बाकी मूवीज से अच्छी भी थी, क्योंकि इनमें थोड़ा सा उन्होंने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया था, क्योंकि उनको
एक बंदे को मारना होता है तो थोड़ा सा वो बनाते हैं लाइक उनके कि वो क्योंकि एंड में वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। एंड में अगेन सब कुछ फाइट फिट होती है, वो मेन कैरेक्टर उसकी बंदी बच जाते हैं। अभी वो सोचते हैं कि हाँ हमको पेरिस जाना है और अपना नया काम करना है ये वो। अभी वो जिस फ्लाइट में जा रहे होते हैं वो उनको होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तब वो देखते हैं कि प्लेन में कोई चक्कर हो रहा है, कोई बच्चे कुछ लड़ रहे हैं आपस में और उनको बाहर निकाला जा रहा है। और हमको दिखाते हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन 1 का वही सीन होता है जो लाइक हमने देखा था कि बोलता है कि प्लेन क्रैश हो जाएगा और ये वो उनको सबको बाहर निकाल रहे होते हैं। उस लड़के पहले हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है 5 का, उसको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। फिर जब भी कोई पीछे से बात करता है कि क्या हो रहा था, बच्चों को क्यों निकाला, वो बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं, वो लड़का बोल रहा था प्लेन क्रैश हो जाएगा तो उनको बाहर निकाल दिया। अभी वो 5 का दिमाग खराब हो जाता है कि अरे उसको आ रहा है विजन ये वो, तो फिर वो प्लेन क्रैश हो जाता है, सभी उसमें मर जाते हैं, मूवी खत्म हो जाती है। तो इट मीन्स कि जो 5 है वो एक तरह की फर्स्ट पार्ट है इस पूरी सीरीज का। उसके बाद 1 शुरू होती है, 2 3 ऐसे, आई थिंक 4 पे फिर खत्म हो जाती है सभी पार्ट ऐसे ये वो। सभी मूवी सेम है, डेथ अलग है। आई मीन डेथ के लिए ही इनको देखना, आई मीन डेथ के लोग इनको देखते हैं, स्टोरी तो कोई ढूंढता नहीं। मैं पता नहीं क्यों सोच के बैठ गया कि मेरे को स्टोरी मिलेगी इन मूवी में। हाउएवर आई स्टिल हैव हाई होप्स फॉर द अपकमिंग पार्ट द ब्लड लाइन्स। उसका ट्रेलर मेरे को काफी अच्छा लगा। पर ऑल इन ऑल इस मूवीज के डेथ देख लो ना, इन मूवीज को देखने की जरूरत है अगले पार्ट के लिए। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हर के मूवी में कैरेक्टर्स नए होते हैं, कुछ नया नहीं बताया। हर मूवी में वो ऑर्डर ढूंढ रहे हैं और बचा भी नहीं पा रहे हैं। उस ब्लैक बंदे का पता नहीं अभी आगे कुछ दिखाएंगे कि नहीं, प्लीज दिखा दो यार। मतलब 5 पार्ट में वो आता है, क्या है वो, उसको कुछ पता है या उसकी कोई बैक स्टोरी है पता नहीं। और डेथ जितनी भी होती है कोई लॉजिक नहीं है उनमें, कुछ भी हो रहा है, हवा आ रही है थोड़ा बहुत, मतलब कुछ भी बन रहा है, कुछ इतना भी फिजिक्स में वो ट्रू नहीं है डेथ जैसा कि हम में से बहुत जब बचपन में देखे तो हम सोचते हैं ना कि अरे भाई वो डेथ होती थी, ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत ही लॉजिकल है, वो क्या फिजिक्स के साथ चलता था, कुछ नहीं। अभी देखोगे तो आपको सब बकचोदी लगेगी। अगर आपने रॉन्ग टर्न और 100 देखी है, ये उनके लेवल पे आई थिंक नहीं जाती। हाँ मतलब क्रिएटिविटी है डेथ्स में, बट आई स्टिल रिमेंबर अगर किसी ने रॉन्ग टर्न 2 देखी होगी, नहीं देखी तो आई थिंक उसका सिर्फ सेकंड पार्ट बहुत बहुत तगड़ा है। आई थिंक मैं उसका भी रिव्यू करूंगा पूरे सीरीज का। भाई जिसको भी पूरा थ्रिल वाले डेथ देखने है ना, रॉन्ग टर्न 2 जरूर देख। 100 भी काफी अच्छी, उनमें भी एक स्टोरी बिल्ड करते हैं वो पूरी मूवी सीरीज में। तो फाइनल डेस्टिनेशन मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी सीरीज, स्टिल हैव हाई होप्स फॉर द नेक्स्ट वन। तो मिलते हैं उसके रिव्यू में, तब तक के लिए मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे।